यह कहानी एक किसान की है जो कि बहुत मेहनती था। वो बड़ी मेहनत से अनाज उगाता और उसकी देखभाल करता था और अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती, कभी तेज धूप, कभी आंधी। किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाती। एक दिन वो किसान पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद फसल को देख रहा था और तभी वो गुस्से से आसमान की तरफ देखकर बोला कि मालिक, लोग तुझे महान मानते हैं, सर्वज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा मानते हैं, कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं पता है। मुझे ये लगता है कि आपको ये भी नहीं पता है कि फसल कैसे उगती है। अगर आप ये जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथों में ये शक्ति होती कि मैं जैसा चाहूं वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना कि मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूं। कि तभी ऊपर से आवाज आई, मैं तुझे शक्ति देता हूं, आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपनी फसलों की रक्षा कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वो जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी तूफान, बाढ़, कुछ भी उसे अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को नष्ट होने से बचाया और उस साल उसकी ऐसे फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन वो किसान बहुत खुश हो रहा था कि ईश्वर को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल कटने के लिए तैयार हो गई और किसान बड़ी उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा। पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर पड़ी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि गेहूं के बाली के अंदर दाने ही नहीं थे, सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वो किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से ईश्वर को पुकारने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आती है कि मैंने तुझे कोई सजा नहीं दी है, क्योंकि इसके जिम्मेदार तुम ही हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, ना ही तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, और ना ही तेज बारिश को सहने दिया, और ना ही तेज धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान और तेज धूप पड़ती है तो ये पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, जिससे दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरने ही नहीं दिया जहां उनका जन्म होता। सारी बालियां इसीलिए खोखली रह गई क्योंकि तुमने उन्हें संघर्ष कराया ही नहीं। साथियों, सेम ऐसी ही चीजें हमारी जिंदगी में भी होती हैं। लोग जिसे बुरा समय या संघर्ष कहते हैं, आखिर वहीं से ही इंसान की ग्रोथ होती है। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आपकी जिंदगी में तकलीफें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं और आपकी किस्मत खराब है, तो आप खुश हो जाइए। उस ईश्वर ने ये सारी ही परेशानियां आपकी ही लाइफ में क्यों दिया है? क्योंकि उसे पता है कि आप इन सबको पार करके आगे निकल सकते हैं। साथियों, उम्मीद करते हैं कहानी आपको पसंद आई होगी और आपने कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि कहानी वास्तव में पसंद आई तो वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें। धन्यवाद।